नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। और सबसे पहले हमारी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार और स्नेह, क्योंकि अब आपका सीएनबीसी आवाज हो गया है 20 साल का और लगातार सीएनबीसी आवाज पर जश्न का माहौल है। हर तरफ धूम है सीएनबीसी आवाज के 20वें जन्मदिन की। तो 20 सालों में सीएनबीसी आवाज बना है निवेशकों का भरोसा। और हम आपको अब तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह से ही जश्न का माहौल है। सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम के साथ धूमधाम से 20वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और आभार, क्योंकि सीएनबीसी आवाज अब हो गया है 20 साल का। खुशी की बात यह है कि सफर में आपका यानी दर्शकों का जो हमें साथ और प्यार मिला है उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। बस इतना ही कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। तो आज आवाज की टीम ने भी जन्मदिन को धूमधाम से मनाया है। पूरा सेलिब्रेशन आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। आप लोगों का बड़ा इमेंस कंट्रीब्यूशन है ये कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में ना। मतलब जिस तरीके को लोगों को लाके आप लोग इन्वेस्टरों को कम्युनिकेट करते हो, बहुत ही एक इमेंस कंट्रीब्यूशन है। पूरे सीएनबीसी आवाज परिवार को, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आई थिंक भारत में सभी निवेशकों के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। सीएनबीसी आवाज के 20 साल के जश्न के मौके पर मार्केट महारथी एक सुर में बोले, देश की इक्विटी क्रांति में है आवाज का बड़ा हाथ। मधु केला बोले, हर गिरावट है निवेश का मौका। नवनीत मुनोत ने कहा, भारतीय बाजार में बनेगा बड़ा पैसा। आशीष चौहान की राय, अगले 20 साल एआई, बायोसाइंसेज, स्पेस कंपनियां काफी बड़ी होंगी। दिव्य महाकुंभ का श्री गणेश आज हुआ पहला अमृत स्नान। शुभ मुहूर्त में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लोहड़ी पोंगल की भी धूम। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली। बाजार 7 महीने के निचले स्तर पर बंद। सेंसेक्स 1049 और निफ्टी 340 अंक टूटा। मिड और स्मॉल कैप में कोहराम। रियलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 6% फिसल कर बंद। बजट में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप को सरकार दे सकती है बड़ी सौगात। एआईएफ के जरिए डेडिकेटेड फंडिंग देने के विचार पर बातचीत जारी। बड़ी टैक्स छूट भी संभव। आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के गगनगीर में सोनमर्ग टनल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। किसी भी मौसम में सिर्फ 15 मिनट में तय होगी श्रीनगर से सोनमर्ग और लद्दाख की दूरी। पहले बर्फबारी की वजह से 6 महीने बंद रहता था हाईवे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर तनातनी बढ़ी। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार जहांगीर आलम ने बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं लगने देने की बात कही। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत लगा रहा है बाड़। भारत हमारी धड़कन है, भारत हमारी जान है। इसकी कामयाबी से ही हमारी पहचान है। देश में अब हर कोई निवेश की भाषा सीख रहा है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने का इरादा कर चुका है। जब पूरी संजीदगी के साथ दिन रात एक जुनून को पूरा करने में लग जाते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खड़ी होती है। छोटे से लेकर बड़े कई सारे सपने हमने पूरे होते देखे हैं, पर अभी भी बहुत से ख्वाबों को पूरा करना बाकी है। ये जज्बा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे रिश्ते का मांझा वक्त की चरखी पे यूं ही लिपटता रहेगा और भारत की समृद्धि का ये सफर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। 20 सालों से भारत के निवेशकों का भरोसा, सीएनबीसी आवाज लाता रहेगा आपके मुनाफे की बात। तो आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज अब हो गया है 20 साल का और 20 साल के जश्न में लगातार बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। इसी मौके पर हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि भारतीय बाजार में मंदी का खतरा नहीं है। उनका कहना था कि बाजार की नजर तिमाही नतीजों पर रहेगी। जोमैटो और पेटीएम से उन्होंने अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई है।
समीर सर, एक चीज़ जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत में फिर एक बेयर मार्केट का खतरा है? अभी तो हम 10% ही गिरे हैं, उसमें लोगों की चीखें निकल गई। अभी तो हमने वो फेज नहीं देखे जो हमने 2003 से 7 में देखे थे। 25-25, 30-30% निफ्टी गिर जाता था कई बार। मैं इसको ना, अभी मेरे पास डेटा है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको मैं सोच रहा था ऐड करके बताऊंगा। तो मेरे पास हर महीने का डेटा है कि कितने महीने मार्केट 5% से ज्यादा गिरी है। तो 20 सालों में, अब मैंने किया नहीं पूरा, पर मुझे लगता है 30-40 टाइम्स हुआ होगा। अगर आपने 2008 और 2-3 मंथ्स और 2009 पहले हटा दे, फिर भी 27-28 बार, मतलब हर साल 1 से 2 बारी मार्केट 5% से ज्यादा गिरती है एक महीने में। अब लास्ट 2 साल में नहीं गिरी थी, पर 22 में गिरी थी। मैं अगर आपको 22 का ही नंबर दिखा दूं जो बड़ा रिसेंट है, ये डॉलर में है, बट स्टिल डॉलर में 22 में एक्चुअली एक महीने में 5 फिर भी नहीं गिरी थी, बट 3-4 महीने नेगेटिव रहे थे मार्केट कंसेक्यूटिव। बट 5% वाले भी बहुत होते हैं। कहने का मतलब है 5%, 7% में बुरा लगता है, बट इतनी जल्दी राइट ऑफ करना जरूरी नहीं है। सेकंड पार्ट है, अगर आप कहते हैं बेयर मार्केट, लास्ट 3 साल का इंडेक्स का रिटर्न, दैट इज निफ्टी का रिटर्न 9% पर एनम है, और लास्ट 3 साल का 500 इंडेक्स का रिटर्न 12.5% पर एनम। और अगर आप 3 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न देखें 15% पर एनम। इसमें आप बेयर मार्केट आ जाएगी, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जोमेटो, पेटीएम दोनों 20-25% गिर गए एक महीने में, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? हम एक महीना, अच्छा मैं ईयर टू डेट देख रहा हूँ, तो ईयर टू डेट में पेटीएम कितना गिरा है आपके हिसाब से? नहीं, हाँ, पेटीएम में 20% गिर गया और बाकी 15 गिरे हैं। तो इसलिए वो मेरे शॉर्ट जो है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर रहे हैं चीजों को, बट इट इज नॉट बीन दैट काइंड। बट वही मैं कह रहा हूँ, अब इन सब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि इनमें इन सबके रिजल्ट, ग्रोथ वगैरह अच्छी आएगी। अब कोई कहेगा कि 2% कम है ज्यादा, वो मुझे नहीं पता, बट उसके लिए काफी गिर चुके हैं। तो ओवरऑल शुड बी ओके, लेट्स सी। इसलिए रिजल्ट्स क्रूशियल है आपसे। मिड कैप में करेक्शन चिंता की बात नहीं है, ऐसा कहना है प्राइम सिक्योरिटीज के एमडी एन जय कुमार का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी भी कई मिड कैप शेयर्स के वैल्यूएशन आकर्षक है और बाजार की लंबी चाल के लिए करेक्शन जरूरी था। Many of these are going at multiples which are higher than the frontline peers because people said कि growth के लिए we can pay anything. Market में क्या problem था कि wherever people found growth, people said I'll pay anything for it. आज के दिन ये some of these PLI, electronics PLI stories are going at 80, 100, 150 Ps. अब investors have to realize कि उनमें मतलब no earnings can justify because all of them need execution, right? कि आपने plant लगाया, ऑर्डर मिला, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एंड कंटिन्यूसली होता रहे। आई थिंक ये सिनारियोज दे वर नॉट जस्ट प्राइस टू परफेक्शन, दे वर प्राइस टू मल्टीपल टाइम्स परफेक्शन। तो उसमें करेक्शन आना ऐसा भी नहीं कि मार्केट में लार्ज परसेंटेज हैज बीन कॉट इन दिस। सबके पास में 1-2 ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें एक्सेसेस हुई हैं, एक्सेसेस आर करेक्टिंग, बट मैं ये मानता हूँ कि दैट डजंट मेक अ मार्केट। सीएनबीसी आवाज के 20 साल पूरा होने के मौके पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने कहा कि ये 20 साल का सफर अद्भुत था और आने वाले 20 साल कमाल होंगे। साल में जो सीएनबीसी आवाज़ ने किया है, अपने दर्शकों को बस यही बताना चाहूँगा कि अगले 20 साल भी हम उसी भरोसे से और उसी जिसे कहते हैं एक कॉन्फिडेंस से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस देश में बिजनेस जर्नलिज्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक चीज़ जो हमने नहीं करी है और जो हम नहीं करेंगे, ये चीज़ ज़रूरी है समझनी सबको। एक चीज़ जो हमने नहीं करी है वो है कि किसी भी तरह के प्रेशर में आकर, चाहे वो रेटिंग का प्रेशर हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ का प्रेशर हो, अपनी प्रोग्रामिंग क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना, चाहे वो उस तरीके के स्टॉक्स हों जिनको लेकर रिटेल फंस जाएगा, या उस तरीके की चर्चाएं हों जो रिटेल के लिए इवेंचुअली जाकर अच्छी नहीं होंगी। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमने नहीं करी हैं, भले ही हमको उसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा हो, लेकिन ये इस मंच से मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का महाआगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज पहुंचा है।
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देश विदेश से आए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगले 45 दिन तक दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम घाट पहुंचेंगे। आज से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। आज पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान हुआ और कल महाकुंभ में मकर संक्रांति को शाही स्नान होगा, जिसमें सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर देश की जनता को आस्था के महापर्व महाकुंभ की बधाई दी है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की 3 तस्वीरें। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है और चूंकि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं महाकुंभ के मौके पर स्नान करने के लिए और इस लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अमृत स्नान के विषय में जानना चाहते हैं तो ये बात जरूर जान लें कि आज पहला अमृत स्नान हो रहा है, लेकिन अभी 5 और अमृत स्नान होंगे। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी को और चौथा 3 फरवरी को है। 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी को और अंतिम और छठा अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। अमृत स्नान के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट महाकुंभ.in पर इसकी सुविधा दी गई है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कराकर ही आप जाएं तो बेहतर रहेगा। हालांकि महाकुंभ में पहुंचने के बाद भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन वहां चूंकि भीड़ काफी है तो इसमें आपको समय भी लग सकता है, इसलिए ऑनलाइन विकल्प बेहतर है। अमृत स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्नान के बाद अन्नदान की परंपरा है। दीपदान करने का भी अपना अलग महत्व है। मान्यता ये भी है कि संगम स्नान से पाप धुल जाते हैं और दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए और इसी कड़ी में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंची है। पावेल महाकुंभ में स्वामी कैलाशनंद गिरी के आश्रम में कल्पवास भी करेंगी। तो देश विदेश से जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है हमारे संवाददाता आकाश ने। आइए आपको सुनाते हैं। This is the inaugural Snan. Is it your first time here in Mahakumbh? Kumbh Mela, it's my first time, but before I 4 years ago visited Kumbh Mela from Haridwar. You visited Kumbh. Kumbh, yes. Okay, and what you have to say on the kind of preparations that you're seeing here? This is my first time group, different country visited, and I think this the first day. First day, it's most beautiful day, real. How are the arrangements? I'm asking about the arrangements. So it's very, even though it's very chaotic, because of course it's there are millions of people coming, but still the organization is on very high level. Everything is quite secure, so we feel very safe here. Even though we are women, we are Westerners, we feel very safe. Okay, you're from London, if I'm not wrong? We are, yes, I am. Okay, ma'am, just wanted to ask you, are you going to be a part of Shahi Snan that is starting from tomorrow onwards? Royal Bath. Yes, probably. We are thinking about it. And this is not your first time for sure? For Mahakumbh Mela, it is first time. चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। आज बाजार में मायूसी छाई हुई है। 7 महीने के निचले स्तर पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1049 पॉइंट गिरकर 76,330 पर और निफ्टी 346 पॉइंट गिरकर 23,086 पर बंद हुआ। इसके अलावा रुपए भी आज निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार की पूरी डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारी गिरावट देखने को मिली, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो इस गिरावट में भी तेजी में रहे? जैसे कि आपने बोला कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें जो बेयर्स का जोश है वो पूरे के पूरे जोरों शोरों से बाजार में दिखाई दिया है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से। आपको जान के भी हैरानी होगी, केवल 4 ही शेयर्स हैं जो आज निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन में है। टीसीएस में करीबन 1% की बढ़त, इंडसइंड बैंक 0.25%, एक्सिस बैंक में 1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन अब लूजिंग स्ट्रीक में देखिए आप नंबर कितना बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, नेस्ले और
ब्रिटानिया जैसे दिग्गज शेयर्स में आज भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बायोकॉन 1.25%, आदित्य बिरला कैपिटल 1.5%, बीएससी लिमिटेड में 1% और इंडस स्टार में करीब करीब एक हमें फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं देखने को मिली है ऑन अ पॉजिटिव साइड। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में एचडीएफसी एएमसी में 0.5%, आईरेडा 1%, फेडरल बैंक में 1%, टाटा एलेक्सी भी करीब करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार का देखा जाए तो आज बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दिया है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। तो रुपए में भी गिरावट का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 86.50 के नीचे फिसल चुका है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, रुपए का भाव कितना गिर गया है और गिरावट के पीछे वजह क्या है? जो ऑल टाइम लोज की स्ट्रिंग है रुपए में वो हमने लगातार आज भी यहाँ पर चलते हुए देखी, लेकिन आज में एक डिफरेंस था। ये 2 साल में सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी, जहाँ पर करीब करीब 60 पैसा रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया। तो 86 का स्तर सिर्फ निकला ही नहीं बल्कि 86.5 के ऊपर की ऑल टाइम लो क्लोजिंग हमने आज यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी। काफी सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाईज पर है, ऑलमोस्ट 110 के करीब हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा। जिस तरह से यूएस का डेटा आने लगा है, बाजार को लगता है कि जो पहले बात होती थी कि 2025 में 4 रेट कट्स होंगे, फिर वो घट के 3, 2 और अब माना जा रहा है कि शायद एक ही रेट कटौती होगी, जिसका असर हमने सभी एशियन करेंसीज पे आता हुआ देखा है। अगर आप यूरो और पाउंड को देखें तो वो भी पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कमजोर यहां पर काम करते हुए नजर आए। यानी कि डॉलर में तेजी है लेकिन बाकी सभी करेंसीज में गिरावट है। लेकिन इस गिरावट के बीच भी आज स्पेशली रुपए में सबसे ज्यादा ग्लोबली गिरावट देखने को मिली। वेल, वो इसलिए भी है क्योंकि मार्केट्स इंडियन इक्विटीज में जिस तरह का सेल ऑफ है, एफआई आउटफ्लोज हैं, इंडिया फॉरेक्स हमने लगातार यहां पर गिरता हुआ देखा है। कच्चे तेल में करीबन 5 महीने के हाईज पर कारोबार है और कच्चा तेल भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर वे इन करते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स बीच बीच में कहीं कहीं पे डॉलर सेल्स हमने सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी भी, लेकिन उसका असर कोई बहुत लंबा नहीं हुआ। अब जिस तरह का रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं, उनका ये मानना है कि इस साल में 87 से लेकर 90 तक हम यहाँ पर रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ देख पाएंगे, जो शायद एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा है लेकिन इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात बनती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक राहत की खबर मिल रही है कि महंगाई के मोर्चे पर खासतौर पर जो दिसंबर में सीपीआई का आंकड़ा सामने आया है, जो सीपीआई है 5.48% से घटकर 5.22% पर आ गई है। वहीं खाद्य महंगाई की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो इन आंकड़ों को समझते हैं, हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं राहुल अग्रवाल जो कि इकरा के सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो राहुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दिसंबर सीपीआई के जो आंकड़े आए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो सीपीआई 5.5% था नवंबर में और अब 5.2% का जो प्रिंट है वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा ज्यादा है। तो हमने 5.1% फोरकास्ट किया था इस महीने के लिए। बट और फूड इन्फ्लेशन में भी थोड़ी गिरावट नजर आई है, बट फूड इन्फ्लेशन का प्रिंट अभी भी हायर साइड पे है, तो 7% के ऊपर का प्रिंट है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, जो अनुमान लगाया गया था, क्या उसके हिसाब से आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, तो गिरावट तो नजर आ रही है फूड इन्फ्लेशन में। और अगर जो जनवरी का महीना है, अगर उसके भी हम जो रिटेल प्राइसेस का डेटा होता है वो देखें तो उसमें भी क्लियरली दिख रहा है, स्पेशली वेजिटेबल प्राइसेस में काफी गिरावट नजर आ रही है। तो हमें लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो और गिर जाएगा। जो करेंटली जो दिसंबर का प्रिंट आया है उससे और ज्यादा गिर जाएगा जनवरी में। और तो अगर हम क्रॉप आउटपुट भी देखें तो खारिफ के जो मंडी अराइवल्स हैं वो ठीक लग रहे हैं और राबी सोइंग का भी डेटा अब तक पॉजिटिव ही लग रहा है। तो ओवरऑल एग्री आउटलुक काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में और गिरावट आती हुई दिख रही है हमें आगे के महीनों में। जी चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और दिसंबर सीपीआई डेटा पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। इस टनल के बनने से अब हर मौसम में आसानी से सोनमर्ग पहुंचा जा सकेगा। श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था, लेकिन अब ये दूरी सिर्फ 15 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। ये सुरंग परियोजना 2700 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। तो टनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मोदी की गारंटी की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोदी है, वादा करता है और निभाता भी है। जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है और आप पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। तो सोनमर्ग में जो इस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, किस तरह की है ये टनल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रिफत ने। ये आप देख सकते हैं 6.4 किलोमीटर लंबी ये टनल है। ये सोनमर्ग को गगनगीर के साथ जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से भी, क्योंकि ये जो टनल है ये 6.4 किलोमीटर लंबी है गगनगीर से लेके सोनमर्ग तक। और मैं बाहर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। खूबसूरत एरिया है सोनमर्ग का और साल भर आप यहाँ पे इस टनल के जरिए टूरिस्ट आ सकते हैं, क्योंकि विंटर में इन कदावर पहाड़ों से स्नो एवलांच आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रभावित होता था ट्रैफिक और टूरिस्ट नहीं आ पाते थे। और पहले तो तकरीबन 2-3 महीने सोनमर्ग बंद रहता था। और ये टनल का काम मुकम्मल होने के बाद आगे जो है जोजिला टनल का काम भी बहुत जल्द मुकम्मल होगा। समझा ये जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक जोजिला टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर साल भर लद्दाख का रास्ता खुला रहेगा, यानी लद्दाख का रास्ता देश भर के साथ साल भर रहेगा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। और चेक बंद करें, ठीक है? बकवास रिटेक हाँ ये कर सकते हैं। पिछले 20 साल में CNBC आवाज़ ने लोगों को बताया है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, और हाँ, आप अपनी भाषा में स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। देश भर में इक्विटी कल्चर और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में CNBC आवाज़ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेमिसाल 20 साल तरक्की की भाषा CNBC आवाज़। CNBC आवाज़ को 20 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 साल रहे शानदार, CNBC आवाज़ है दमदार, कमाल और कमाल के 20 साल। ये 20 साल है बेमिसाल। 20 साल बेमिसाल ऐसे ही बना रहे आपका हमारा ये साथ। उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ऐसे ही दर्शकों का प्यार हमें मिलता रहेगा। दमदार, असरदार, बेमिसाल। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज़। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज़। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज़। CNBC आवाज़ को 20 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज़, और यही विश करूंगा कि अगले 20 साल और शानदार।